नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहा है या एच टेट की तैयारी कर रहे हैं या रीट की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जीके और जीएस का पोर्शन किस तरह से पूछा जाएगा। जीके और जीएस के पोर्शन के लिए हम कुछ प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लिए हुए हैं, जिसमें डी ट्रिपल एस बी है, आपको एच टेट है, हरियाणा टेट में भी जो आपके कॉमन पेपर के क्वेश्चन होते हैं वो इसी टाइप के मिलेंगे। जो यूपी में सुपर टेट के क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरह से मिलेंगे, या टीचिंग एग्जाम के जितने भी पेपर होंगे वो सब टीचिंग एग्जाम के इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बदलते परिवेश में क्वेश्चन के टर्न क्या है, इस वे में हम लोग ले रहे हैं। आइए डी ट्रिपल एस बी के बाद यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, इंग्लिश में भी देखेंगे, यहाँ है क्वेश्चन नंबर, इंग्लिश में और हिंदी। जनरल अवेयरनेस जीके का क्वेश्चन है। जीके बहुत अहम भूमिका निभाता है आपके सिलेक्शन में। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लिया आप लोग, हिंदी में देखते हैं। यहाँ भारत के संविधान के भाग 4 में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है आपको। भाग 4 में पूछ रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी में, कौन सा कथन सत्य है? सत्य का मतलब सही पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन आपसे सही पूछ रहा है, कौन सही है, यानी इसमें एक सही होगा, 3 गलत हो गए। देखो, भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से इसको लिया हुआ है। यह एक बार आपको रेलवे में भी एग्जाम पूछा था। देखिए, जो ये जीके और जीएस का पोर्शन है ये वास्ट है, ये किसी भी एग्जाम में काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि स्पेशल आप डीएसएसबी की तैयारियां कर रहे हैं, एच टेट की कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, टीचिंग की कर रहे हैं, एसएससी में नहीं पूछेगा, दिल्ली पुलिस में, सब में सवाल जीके तो वही जीके। भाग 4 का नीति निर्देशक तत्व वही निर्देशक। तो एक बार रेलवे में एक क्वेश्चन पूछा था कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत में क्या कहा गया? भाग 4 में जो नियम है आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है, इसमें यह कहा गया है कि राज्य अगर कानून बनाएगा, राज्य कानून निर्माण के समय इसमें दिए गए बातों को ध्यान में रखेगी। इसमें दिए गए बातों को ध्यान में रखेगी, दिए गए बातों को ध्यान में रखेगी, जो आपको आर्टिकल 36 से 51 तक दिए गए हैं। जो भी चीज दिया गया है, अगर स्टेट अपने यहां कोई कानून बनाती है तो इन सबको ध्यान में रख के कानून बनाएगी। यह कोई जबरदस्ती नहीं है, यह एक प्रकार का मोरलिटी है, नैतिकता पर छोड़ा गया था। इसे कोर्ट द्वारा इंप्लीमेंट नहीं कराया जा सकता, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसे कोर्ट द्वारा इंप्लीमेंट नहीं कराया जा सकता, लेकिन हाँ, इनकी नैतिकता पर छोड़ा गया है कि ऐसा काम करेंगे। तो देखते हैं कि भाग 4 में क्या क्या है। पहला ऑप्शन दिया है, वे नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का निर्माण करते हैं।
मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के 51 क में है। ये भी भाग 4 में है, लेकिन भाग 4 के 51 क में है, जिसमें 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य है। 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य आपको दिए गए हैं। भाग 4 के 11 क में मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य जो है एक रूस से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य पर एक कमेटी बैठी थी जिसे कहते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी बैठी थी, और इसी स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर भारत के संविधान में ये जोड़ा गया है। पहले ये ऐसा नहीं था। तो यह मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 में सही नहीं है, लेकिन भाग 4 के क में है, और इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि यह स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर जोड़ी गई है। आवश्यक कानून बनाना राज्य कर्तव्य है। ये सही भी बताए थे कि अगर कोई राज्य कानून बना रही है, अगर राज्य कानून बना रही है तो उसकी ये ड्यूटी है, कर्तव्य है, नैतिकता है कि वो इन बातों को ध्यान में रखें। ठीक, इसका ऑप्शन बी सही है। सी सही क्यों नहीं है? वे किसी भी अदालत द्वारा लागू करने योग्य है। अभी बताए कि जो भाग 4 में दिया है वह कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। कोर्ट द्वारा लागू केवल मौलिक अधिकार की बात है, तब करा सकता है। मौलिक अधिकार की बात होगा तब कोर्ट जो है उसे लागू कराएगा, और मौलिक अधिकार जो है आपको भाग 3 में है। जो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, अगर उसकी बात होगा तब यह इंप्लीमेंट कराएगा, अन्यथा नहीं कराएगा। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में यह नहीं था, यह अमेरिका के संविधान से लेकर के जोड़ा गया है। मौलिक अधिकार को जो कोर्ट लागू कराती है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है इनको इंप्लीमेंट कराने का काम करती है। मौलिक अधिकार को मौलिक कर्तव्य कभी नहीं इंप्लीमेंट कराती। तो ये ऑप्शन गलत है। अदालत जो लागू कराएगी वह केवल मौलिक कर्तव्य को लागू कराएगी, मौलिक अधिकार को लागू कराएगी, मौलिक कर्तव्य नहीं कराएगी। तो यहां हमसे मौलिक कर्तव्य की बात पूछा है, भाग 4 की बात करता है। यह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा अप्रवर्तनीय होता है। यह कोर्ट द्वारा अप्रवर्तनीय होता है। अप्रवर्तनीय का मतलब अप्रवर्तनीय होता है। अप्रवर्तनीय का मतलब लागू नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता है, यह अप्रवर्तनीय होता है। तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन से ये देखो, उन्हें लागू कराना राज्य के लिए अनिवार्य नहीं है। सही बात है, यह कोर्ट द्वारा जब लागू नहीं होता तो अनिवार्य लागू नहीं करा सकता, ये भी नहीं करा सकता, राज्य उसे लागू नहीं करा सकता, क्योंकि जो है मौलिक कर्तव्य को जब कोर्ट लागू नहीं कराएगा तो अनिवार्य वो लोग लागू नहीं कराएंगे। तो इसका ऑप्शन जो आएगा आपको बी ऑप्शन आएगा। बी ऑप्शन जो है आपको सही होगा। अगला ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर अगला 22 देखेंगे। यहां पे है, इंग्लिश के स्टूडेंट पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, यहां पे अटॉर्नी जनरल की बात कर रहा है कि भारत का अटॉर्नी जनरल कौन होता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल की बात कर रहा है।
भारत का अटॉर्नी जनरल, देखो भारत का अटॉर्नी जनरल एजी, अटॉर्नी जनरल क्या होता है? यह भारत सरकार का वकील होता है। ये भारत सरकार का वकील होता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कितने साल के लिए? 5 वर्ष के लिए। इसका कार्य क्या है? कार्यपालिका और विधायिका में, कार्यपालिका और विधायिका में, कार्यपालिका और विधायिका में विवाद होने पर, कार्यपालिका और व्यवस्था होने पर कोर्ट के समक्ष, कोर्ट के समक्ष कार्यपालिका का पक्ष रखना, कार्यपालिका का पक्ष रखना। जब भी कार्यपालिका और विधायिका विधि बनाने का काम करती हैं, चूंकि भारत में जो विधायिका से ही कार्यपालिका आती है, तो कार्यपालिका प्रधान प्रेसिडेंट होता है, फिर इसके बाद है वाइस प्रेसिडेंट और इसके बाद पीएम मिनिस्टर। जब इनका विवाद होगा, किससे? कोर्ट से। कोई कानून बनाया विधायिका, अगर वो कानून का कोई विवाद हुआ तो कोर्ट के सामने जो विधायिका कार्यपालिका का पक्ष रखता है वो अटॉर्नी जनरल ही रखता है। जैसे पीएम से या जो संसद है कोई कानून बनाया, जैसे कृषि बिल बनाया था, एग्जाम्पल के रूप में संसद ने कृषि का बिल बनाया था। कृषि बिल जब संसद ने बनाया तो ये कोर्ट में चला गया। देख रहे थे किसानों ने बहुत सारे जो है दिल्ली के बॉर्डर को रोका था, सरकार ने भी व्यवस्था की थी उसके लिए। जब ये कोर्ट में गया विवाद, तो प्रधानमंत्री यानी संसद यानी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन सब का जो पक्ष रखा वहां पे, वो कौन रखा था? अटॉर्नी जनरल ने रखा था। अटॉर्नी जनरल सरकार का पक्ष रखेगा कि जो कानून बना है यह लोगों के भले के लिए बना है, उनकी अच्छाइयों को बताएगा। तो ये काम जो है अटॉर्नी जनरल का होता है, जो कार्यपालिका और विधायिका में विवाद होने पर उसके समक्ष रखता है। ठीक है। एक काम और है अटॉर्नी जनरल का। जो अटॉर्नी जनरल होता है यह संसद का सदस्य न होते हुए भी, संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे अटॉर्नी जनरल पे। बहुत सारे, जैसे एक क्वेश्चन यहां दिया, इससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछेंगे। कोई देखेंगे आपको DSSB में पूछा हुआ है, कोई आपको MTS में पूछा हुआ है, कोई आपको SSC में पूछ दिया, कोई जो है रेलवे में पूछ दिया। तो जीएस का एक जगह जो पढ़ रहे हैं आप ना, वो हर कंपटीशन में काम देगा, और इसलिए केवल पूछने का लेवल अलग होता है। और जैसे ये यूपीएससी में भी पूछ देगा, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको डील करना है। अटॉर्नी जनरल के बारे में इतनी नॉलेज हो गई, तो इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, अब आंसर देखिए। अटॉर्नी जनरल का कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है मतलब गलत पूछ रहा है आपसे। इन चारों ऑप्शन में क्वेश्चन कौन गलत है वो ऑप्शन आपसे पूछ रहा है
कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, अभी आपको बताया। देखो, अटॉर्नी जनरल का कर्तव्य कानूनी मामलों में भारत को सलाह देना है। ठीक है, सलाह देने का काम जो है अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यालय का भार संभालेगा। अटॉर्नी जनरल को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल के भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति हो जाएगी। देखो, ये क्या करता है अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार को समय समय पर सलाह भी देता है, सलाह भी देगा कि ऐसा कानून न बनाया जाए। तो ये सलाह भी देता है, ये बात सही है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, नहीं वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। नहीं क्या होगा, राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत कार्यभार बढ़ाता, अभी बताया, ये सही है। राष्ट्रपति एजी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करना चाहिए था, ये बात गलत है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य करना चाहिए था, ये बात गलत है। और यही आपसे पूछ रहा था कौन गलत है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सही होगा। एजी को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, अभी बताए। इसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। तो 3 ऑप्शन सही है। इसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य करना चाहिए था, ये गलत है। ठीक है ना, बाकी 3 ऑप्शन सही है। आपको नहीं वाला क्वेश्चन पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से बाइफोकल चश्मे का आविष्कार किसने किया? बाइफोकल ग्लासेस, ठीक है, बाइफोकल ग्लासेस का बाइफोकल ग्लासेस विनामिक चश्मे का आविष्कार किसने किया था? इसका किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इसका बाइफोकल आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। ठीक है, बाकी ये साइंस के क्वेश्चन है। ये भी आपके सुल्तान अजलान शाह कप खेल से संबंधित है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा है, फुटबॉल से, बैडमिंटन से, टेनिस से। जो अजलान शाह हॉकी कप है, यह हॉकी कप से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह कप जो है हॉकी से रिलेटेड है, हॉकी से संबंधित ये ट्रॉफी है, कप है। घड़ी के सूक्ष्म भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए घड़ी साज का प्रयोग करते हैं। लैंग्वेज, सिंपल माइक्रो स्कैनर और कंबाइंड माइक्रोस्कोप। घड़ी जब आपका बनवाने जाते हैं, कभी घड़ी वाली दुकान पर गए होंगे, तो घड़ी वाला क्या करता है, देखते हैं एक छोटा सा ऐसा रहता है, वो आंख में ऐसे लगा लेता है और फिर उसको देखता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे सिंगल लेंस कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, साधारण सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यह साधारण सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करता है जिसमें एक लेंस लगे होते हैं। और जो सूक्ष्मदर्शी है, इसमें 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। तो ये साधारण सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करता है जिसमें सिंगल लेंस लगे होते हैं, जो घड़ी बनाने वाले यूज करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में सिंगल होते हैं। संयुक्त कंबाइंड माइक्रोस्कोप में 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं और इसमें एक उत्तल लेंस लगा होता है। तो इसका ऑप्शन जो आएगा, बी ऑप्शन आएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप। अलाई दरवाजा किसने बनाया था? अलाई दरवाजा जो है, यह जो बनाया था अपने नाम पर, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनाया था और इसी की शाह पर, इसी की नकल पर बुलंद दरवाजा बना हुआ है। बुलंद दरवाजा
फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में बनाया था, अकबर ने बनवाया था। और ये सबसे, आज का बुलंद दरवाजा सबसे बड़ा दरवाजा है, सबसे बड़ा दरवाजा है जो लगभग 50 मीटर ऊंची है। तो इसी अलाई दरवाजे के नक्शे पर ही बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था अकबर। अलाई दरवाजा जो बनाया हुआ है उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, लेकिन इसे पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार की नींव इसलिए रखी थी कि लोगों को यह भी क्वेश्चन पूछा था हाल में ही, कुतुब मीनार किस लिए बनवाया गया था। कुतुब मीनार जो है लोगों को अजान की आवाज पहुंचाने के लिए बनाया गया, लोगों की आवाज पहुंचाने के लिए बनाया गया था, आवाज पहुंचाने के लिए बनाया गया था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, और सबसे पहले ये गुलाम वंश का ऐसा शासक है जो दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन इसकी राजधानी लाहौर थी। मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश, इसका दामाद था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश इसका दामाद था जो कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। कुतुब मीनार को पूरा करवाने का काम जो है इल्तुतमिश का था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद, कुतुबुद्दीन मृत्यु के बाद सबसे पहले इल्तुतमिश ने भारत की राजधानी दिल्ली बसाया था। यह दिल्ली जो है राजधानी यही बसाया था। तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का दामाद था, और इसी की बेटी थी रजिया सुल्ताना, जो भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक बनी। तो जो अलाई दरवाजा बनाया है, किसने बनाया है? अलाउद्दीन खिलजी। आराम शाह ये तो आराम ही कर रहा है, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर अगला, अलाई दरवाजा किसने लगवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन सितंबर 2015 में पुष्टि की कि किस पर तरल द्रव के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रमाण मिला। भारत ने 2015 के आसपास मंगल ग्रह भेजा था। उसी मंगल ग्रह ने यह पुष्ट किया था कि मंगल ग्रह पर पानी है और वहां पे भी जीवन यापन हो सकता है। मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, और यह भूमि यहाँ पे आयरन पाई जाती है। मंगल ग्रह जो है इस तरह से सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर इस तरह से, सूर्य के पास बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद जो है पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, पृथ्वी के इधर मंगल है, इधर शुक्र है। तो मंगल ग्रह पे भेजा गया था और यह कहा गया था कि यहाँ पे पानी है। इसका ऑप्शन ए होगा। मंगल ग्रह सूर्य से चौथा ग्रह है, मंगल ग्रह से ये चौथा ग्रह है। बुध सबसे पहला ग्रह है,
अगर ऐसा देखेंगे तो बुध जो है सबसे पहला ग्रह है, यह हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसके बाद बृहस्पति, इसके बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। ये 8 ग्रह हैं। इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं और इन ग्रहों को बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। इस पे गैस के गोले हैं, गैस के छल्ले हैं। गोले मतलब छल्ले हैं। और आंतरिक ग्रह पे क्या है, यहां पे पत्थर है। तो बुध सूर्य यहां पे है और सूर्य से मंगल की ग्रह स्थिति देखा जाए डिस्टेंस के स्थान पर चौथी है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। शनि जो है सबसे हल्का है, यह सबसे हल्का है। यह इतना हल्का है कि यह पानी पर तैर सकता है, यह पानी पर तैर सकता है। मंगल ग्रह अब देख लिए अभी, और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। सबसे ज्यादा उपग्रह भी है, सबसे ज्यादा उपग्रह भी है इसके पास। इस पे वलय रिंग भी है, छल्ले भी पाए गए हैं इस पे। तो इस तरह से इसका जो आपको ऑप्शन होगा ये मंगल ग्रह आएगा, ए ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। दिल्ली बिकम द कैपिटल एम्पायर ऑफ द फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंड। दिल्ली को सबसे पहले किसने बसाया था? दिल्ली को सबसे पहले ढिल्लिका नगरी कहा जाता था और ढिल्लिका नगरी के नाम से सबसे पहले यहाँ पे लोदी है, खिलजी है, तुगलक है, ये सब है। दिल्ली को पहली बार किसने राजधानी बनाया था? देखो, लोदी वंश है, ठीक है, खलजी वंश, राजपूत वंश, तुगलक वंश। सबसे पहले खिलजी वंश आएगा, दिल्ली सल्तनत में यह है। और दिल्ली सल्तनत के पहले जो है राजपूत वंश है, और इसी राजपूत वंश का जो है तोमर था। तोमर शासकों ने पहली बार दिल्ली को राजधानी बनाया था, दिल्ली को राजधानी बनाया था। और सबसे पहले दिल्ली को ढिल्लिका नगरी के नाम से जाना जाता था, नगरी के नाम से जाना जाता था। ढिल्लिका नगरी क्यों कहते थे? क्योंकि यहाँ पे जो होते थे मिट्टी के ढुए होते थे, बड़े बड़े ढुए होते, इसलिए इसका नाम रखा था ढिल्लिका नगरी। यहाँ दिल्ली में कुछ भी नहीं था, दिल्ली में मिट्टी के ढुए होते थे, इसलिए तोमरों ने इसका नाम ढिल्लिका नगरी बना। दिल्ली जो है 7 बार बसी और 7 बार उजड़ी, आज की वर्तमान दिल्ली जो आपके सामने दिखाई पड़ रही है। तो दिल्ली जो है ढिल्लिका नगरी है। तो ये सबसे पहले राजपूत वंश का एक शासक था, तोमर शासकों ने दिल्ली को बसाया था, ठीक है। इसके बाद जब आएगा खिलजी वंश, वो भी यहाँ अपनी राजधानी बनाएगा, लोदी भी बनाएगा, तुगलक भी बनाएगा, सब बनाएगा। और जा करके मुगल बादशाह जब आएगा शाहजहां, तो शाहजहां ने क्या करेगा, लाल किला और जामे मस्जिद का निर्माण कराएगा दिल्ली में। इंग्लिश वाले भी क्वेश्चन देखेंगे।
ये स्मॉल जो है लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, किसने स्टेबलाइज किया, किसने बनाया है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो सिडबी है ये क्या करती है, लोन प्रोवाइड कराती है। यह लोन प्रोवाइड कराती है। लोन किसको प्रोवाइड करते हैं, उद्योगों को। सिडबी जो है लघु उद्योगों को सहायता प्रदान करती है। सहायता मतलब लोन देती है, सहायता प्रदान करती है। ये सहायता प्रदान करती है, लोन प्रदान करती है सिडबी, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्री जो छोटे छोटे बैंक हैं, छोटे छोटे कारीगर हैं, उनको सिडबी जो है लोन देती है। तो इसको स्टेबलाइज किसने की, इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखो है निजी क्षेत्र के अंतर्गत हुआ था। ये निजी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, सिडबी जो है गवर्नमेंट के अंतर्गत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये तो अलग ही है, एसबीआई। संसद के अधिनियम, देखो जो भी बनेगा वो संसद जो है कानून बनाकर करेगी। और यहाँ पे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि सिडबी यह आते अंतर्गत जो है आरबीआई के रेगुलेट करती है, अंतर्गत रेगुलेटिंग जो है सिडबी को आरबीआई करेगा। लेकिन जब बनाया गया था इसे, तो संसद में बाकायदे कानून के द्वारा बनाया गया था। बिना कानून का कोई भी काम नहीं हो सकता, तो यह संसद के कानून द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। टोडा कढ़ाई कहाँ का है? देखो टोडा, एक टोडा जो है जनजाति भी होती है। एक टोडा जनजाति भी है और टोडा क्या है, कढ़ाई भी है। देखो टोडा नागालैंड, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान। देखो यहां से टोडा है, ये टी से टोडा और टी से तमिलनाडु। टोडा जो है जनजातियां ये कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है। टोडा टी से टोडा और टी से तमिलनाडु। टोडा एक जनजाति भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। टोडा कढ़ाई भी है, तो ये कहाँ की है, तमिलनाडु के। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से संबंधित है। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है यह किससे संबंधित है, यह देखना है आपको। कम लागत, किफायती आवास, कौशल प्रशिक्षण का उन्नत, अज्ञात आय से ये कहा गया था प्रधानमंत्री में, जिसके पास अज्ञात आय की घोषणा करे, जो अपना पैसा रखा हुआ है अंदर, वो सरकार के सामने घोषित करे, गरीबों के कल्याण के लिए लगाए। तो अज्ञात आय की घोषणा से संबंधित है। भारतीय ऋण शोधन क्षमता और दिवालियापान बोर्ड किसके लिए है? यह एक रेगुलेटिंग के लिए है। जो दिवालियापन हो गए हैं, जो घोटाले किए हैं, जो दिवालियेपन हो गए, घोटाला करके बैंकों से लोन ले करके क्या होते हैं, घोटाले करते हैं, दिवालिया घोषित करते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए यह बोर्ड बनाया गया है। यह एक रेगुलेटरी बोर्ड है। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और सुधार करने के लिए कौन सी आवश्यकता होती है? मानव में टिश्यू, देखो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को बॉडी बिल्डर भी कहते हैं, शरीर वर्धक कहते हैं। शरीर वर्धक माने शरीर को बढ़ाने वाला,
तो ये प्रोटीन होगा। मानव शरीर में जब ऊतक बढ़ेंगे, टिश्यूज बढ़ेंगे, तो आपके शरीर का फॉर्मेशन होगा, शरीर का जो है निर्माण होगा। तो प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डर के नाम से जानते हैं। ये टिश्यूज और मसल सेल को बढ़ाता है। खनिज पदार्थ, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। और खनिज पदार्थ इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उन वस्तुओं के परिमाप और सेवाओं को अभिलिखित करता है राजधानी बनी है, जिनका देश अन्य देशों के आयात के साथ निर्यात। आयात निर्यात यानी आयात निर्यात कहाँ आएगा? ट्रेड आएगा। ट्रेड बैलेंस होता है और व्यापार संतुलन यानी ट्रेड बैलेंस में ये आएंगे। इसे हम क्या कहेंगे? ट्रेड बैलेंस कहेंगे, व्यापार संतुलन कहते हैं। छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने किस शताब्दी के दौरान दक्कन में मराठा साम्राज्य की स्थापना रखी थी? महाराष्ट्र जो आज है, महाराष्ट्र और इधर कर्नाटक के आसपास, इसी पर एक नए साम्राज्य का उदय हुआ था। छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना किया था। ये 17वीं शताब्दी में किया था। 1627 से लेकर के 84 तक छत्रपति शिवाजी ने यहाँ पे शासन किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत मार दी। और पानीपत का तृतीय युद्ध इसी मराठों के बीच होगा, जिसमें भारत में ये साबित हो जाएगा कि कौन सा शासन नहीं करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा झील ओडिशा में स्थित है? देखो, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। पोलिकट, और ये भी आंध्र प्रदेश में है। शंभर राजस्थान में है और ये ओडिशा में है। ठीक है, ये जो है ओडिशा में है। ओडिशा में कौन झील है? चिल्का झील स्थित है। तो इसका ऑप्शन आएगा सी, चिल्का झील ओडिशा में स्थित। 2 सवाल और है। भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का प्रशासन देता है? यह है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में कहा गया है जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपने जो है क्या करते हैं? शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 को अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसे संविधान की आत्मा अंबेडकर ने कहा था। संविधान की आत्मा इसलिए कहा था कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? मौलिक अधिकारों का लागू कराती है, इंप्लीमेंट कराती है। ये 5 प्रकार की रिट जारी करती है। इसमें जो है कोई जो है देह व्यापार नहीं कर सकता। 23 और 24 में है बाल श्रम और देह व्यापार। आर्टिकल 31 में है संपत्ति का अधिकार था जो उसे निकाल करके बाहर कर दिया गया था। इसे संपत्ति का अधिकार था जो अब कानूनी अधिकार है, जो अब कानूनी अधिकार है। इसे संविधान के मौलिक अधिकार से निकाल करके बाहर कर दिया। तो इसका जो ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, लास्ट सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित है? देखो, ये नेपाल में स्थित है। ये भी मकालू नेपाल में है, अन्नपूर्णा भी सब नेपाल में है। और ये जो है आपको भारत में स्थित, भारत में कैमट स्थित है। बाकी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ये नेपाल में है। मकालू और ये सब भी सब हिमालय पर्वत की हैं, सब नेपाल में स्थित है। लेकिन ये जो है भारत में स्थित है। इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया? 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। जो
डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को टच किया। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, साइंस, ये किसी भी कंपटीशन में आप ये यूज कर सकते हैं। टीचिंग के अलावा भी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी इस क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को समझें और इसी स्टैंडर्ड पर तैयारी करें। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।